हाय बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं दिवाकर सिंह, एचडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका कक्षा 5 विषय गणित अभ्यास 7.1। इस अभ्यास 7.1 में जो है आपका गुणनखंड तथा गुणज क्या है, इससे संबंधित कुछ सवाल दिया हुआ है, जो यहाँ पे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब ध्यान दीजिए आप लोग, जो गुणनखंड क्या होता है, किसे कहते हैं, तो गुणनखंड वह संख्या है जिसका भाज्य उससे पूरी तरह विभाजित होता है। वह संख्या है जिसका भाज्य जो होता है वह उससे पूरी तरह विभाजित होता है तथा कोई शेषफल नहीं बचता, उसे उस संख्या को गुणनखंड कहते हैं। इसमें दूसरे तरह से आप लोग समझ सकते हैं, जैसे गुणनखंड वह संख्या अथवा मात्रक है जिसे अन्य संख्या से गुणा की जाती है, तो दी गई एक अन्य संख्या प्राप्त होता है। जो आता है वह एक अन्य संख्या उससे प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे आप समझिए, जैसे 5 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 15। तो यह 5 और 3 क्या है, 15 के गुणनखंड है। ये तो पता ही है आपको, जो यह 5 और 3 है यह 15 के गुणनखंड है। एक तरह से आप ये भी समझ सकते हैं, जैसे 15 के गुणज, यह क्या है, 15 के गुणज है, तथा 5 और 3 जो है ये 15 के क्या है, भाज्य भी है। क्या है, भाजक है। यह 5 और 3 क्या है, 15 के भाजक है। तो इस तरह से आप इसको गुणनखंड कहते हैं, या गुणनखंड क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए गुणज किसे कहते हैं। गुणज वह भाज्य है जिससे गुणनखंड को भाग दिया जाता है, उसे उस संख्या का गुणज कहते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया, जैसे मान लीजिए 20 भागा मान लीजिए 4 है, ठीक। तो जब भाग करेंगे आपका कितना आएगा, 5। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यह जो 20 है तो 20 का, ठीक, या 20 गुणज है किसके, 4 के। 4 से ये गुणज हो जा रहा है ना, कितना आ रहा है, 5। उसी तरीके से मान लीजिए 15 भागा 3 है, ठीक। 3 × 5 15, 5 आएगा। यहाँ जो है 15 का 15 क्या है, ये गुणज है किसके, 3 का। यहाँ 3 का क्या है, 15 गुणज है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब आगे जो है आपका, इसमें सम संख्याएं। देखिए सम संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो 2 के गुणज होते हैं, उसे हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण में 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरीके से आप आज जो भी संख्याएं हैं यह क्या है, सम संख्याएं हैं। अब सम संख्याएं जो 2 की गुणज, मतलब यह 2 से विभाजित हो रही हैं। जितनी भी संख्याएं होती हैं अगर 2 से विभाजित हो रही हैं तो क्या है, सम संख्याएं हैं। अब इसके बाद आता है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं हैं जो 2 से, मतलब जो संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, या 2 के गुणनखंड नहीं होते हैं, गुणज ना हो, ठीक, 2 के गुणज ना हो, उसे विषम संख्याएं कहते हैं। एक बार और ध्यान से सुनिएगा, वे संख्याएं जो 2 के गुणज ना हो उसे विषम संख्याएं कहते हैं। उदाहरण में जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे 1 हो गया, मान लीजिए 3 हो गया, 5, 7, 9, 11, 8, इस तरह की संख्याएं क्या हैं, यह सभी संख्याएं विषम संख्याएं हैं, ठीक। अब आगे इसमें आपका आता है अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिसके
केवल दो गुणनखंड, वे संख्या है जिसके दो गुणनखंड, एक स्वयं, एक मतलब एक तथा वह स्वयं, कोई भी संख्या हो, कोई भी अंक हो, वह स्वयं से विभाजित होता है या अभाज्य होता है, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 5 है, 5 या 1 से विभाजित होगा या 5 खुद अपने, 5 एक कम क्या होता है? 5। अब इस तरह की संख्याएं जितनी होती हैं, जैसे उदाहरण में मान लीजिए आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इस तरह की संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। या 2 भी मान लीजिए, 2 भी होगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह की जो संख्याएं होती हैं वह अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब आपका जो संयुक्त संख्याएं किसे कहते हैं? वे क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें संयुक्त संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 4, 6, 8, 10, इस तरह की संख्याएं जो होती हैं, आदि मतलब इस तरह की जो संख्याएं होती हैं वह क्या होती हैं? संयुक्त संख्याएं होती हैं। अब इसमें कुछ विशेष है, 1-2 पॉइंट है, आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा और सुनिएगा। जैसे एक जो है ये क्या है? यह आपका एक ऐसी संख्या है, मात्र यह एक ऐसी संख्या है जो ना तो अभाज्य है और ना ही संयुक्त, क्योंकि जो एक होता है इसका केवल एक ही गुणनखंड होता है। इसके गुणनखंड होते हैं? नहीं होते हैं। इसके बाद कोई, इसमें देखिए आगे दिया है विभाज्यता की जांच। जैसे कुछ संख्याएं, जो भी संख्याएं हैं, अगर मिला है, दिया है, तो किस संख्या से विभाजित होगा, कटेगा, इसकी जांच के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, जो यहाँ पे बताया गया है, आपके किताब में भी दिया है। कुछ यहाँ 2-4 मैं बता दे रहा हूँ। जो बचे हुए हैं वो आप उसको स्वयं किताब से नोट कर लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। देखिए विभाज्यता की जांच में जैसे 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी होती हैं, कैसे हम पहचानेंगे या जानेंगे कि यह 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15 ऐसे करके आपकी किताब में भी दिया है। यहाँ 2-3 मैं बताता हूँ सिर्फ, अब ध्यान से देखिएगा। जैसे दिया है 2 से विभाजिता की जांच, विभाज्य कौन सी संख्या होगी कौन सी नहीं होगी जांचने के लिए दिया, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान के अंक 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह अगर लास्ट में इकाई के जगह है तो वह संख्या क्या होगी? 2 से विभाज्य है, मतलब विभाजित होगी या कटेगी जिसे कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए दिया है 80। अब 80 में देखिए इकाई के जगह क्या है? 0। इसका मतलब यह जो 80 है यह 2 से विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे मान लीजिए 80 है, मान लीजिए, ठीक, 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, तो 2 चौक कितना होता है? 8, कट गया, यहाँ 0, यहाँ 0 ऊपर चला जाएगा, ठीक। इस तरह से जो भी संख्या आपका है उस संख्या के इकाई के जगह पे अगर 0 है, देखिए दिया है ना, लिखा है यहाँ 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, इनमें से कोई भी एक अंक उस संख्या की इकाई के स्थान पे है तो वह क्या होगा? 2 से विभाजित होगा, ठीक। उसी तरीके से देखिए यहाँ अगला 3 के बारे में बता रहा है। 3 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो सकती हैं या विभाजित होती हैं, तो इसके लिए दिया है नियम, यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल, कोई भी संख्या अगर 2 अंक में है, 3 अंक में है या 4 अंक में है या 5 अंक में है, अंक से नहीं, कितना अगर अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। जैसे उदाहरण में देखिए दिया है 12। अगर वैसे भी आप लोग जानते हैं 3 चौक क्या होता है? 12 होता है। 3 चौक 12 होता है, विभाजित हो रहा है।
अगर वैसे नहीं, दोनों को जोड़ दीजिए, जैसे दे रहा है ना इकाई के जगह, यदि किसी संख्या का अंकों का योगफल जो अंक है इसको जोड़ दे रहे हैं, तो जोड़ने में जो आपको प्राप्त होगा योगफल, अगर वह 3 से विभाजित हो जा रहा है तो वह संख्या पूरा 3 से विभाजित हो जाएगा या होता है। देखिए यहाँ 2 1 3 3 है, जोड़ने के बाद कितना हो रहा है 3, तो 3 1 3 विभाजित हो रहा है। यहाँ देखिए दिया है 2 4 और 9, इनको आपस में जोड़ेंगे अगर 2 धन 4 धन 9 तो कितना हो जाएगा 2 और 4 6 और 9 कितना होता है 15। जोड़ने के बाद हमें कितना मिला 15। इस संख्या को 2 और 4 और 9 को आपस में जब जोड़ेंगे तो जितना योगफल प्राप्त होगा, अगर योगफल यह जो प्राप्त हुआ है 3 से विभाजित हो जाता है तो इसका मतलब यह पूरा संख्या आप जब भाग करेंगे तो यह 3 से विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा, शेषफल नहीं बचेगा। तो यहाँ 15 है, जैसे आपको पता है 3 पचे 15 होता है, तो इसका मतलब यह विभाजित हो जा रहा है। उसी तरीके से देखिए अगला जो अंक इसमें दिया है 3 4 8 और 6, मतलब यह 3486, ये कितना था 249। अब यह 249 विभाजित हुआ है ना, तो उसी तरीके से यहाँ दिया 3486 लिखा हुआ है। अगर दिया 3 से विभाजित होगा कि नहीं, तो सबसे ही आसान तरीका इन चारों अंकों को 1 2 3 4 अंक है ना, इसमें चारों अंकों को आपस में जोड़ लेंगे। जब जोड़ेंगे आप तो योगफल जो प्राप्त होगा वही उससे विभाजित हो जा रहा है, तब इसका मतलब यह जो आपका संख्या 3486 है यह पूरी तरह से क्या होगा विभाजित हो जाएगा। तो चलिए जोड़िए, देखिए 3 और 4 कितना होता है 7, 7 8 कितना होता है 15, 15 6 कितना होता है 21। जब इसको जोड़ेंगे आप तो 21 मिलेगा। ठीक, अब यह 21 क्या है 3 से विभाजित हो रहा है, हाँ 3 सतह कितना होता है 21। ठीक, यह 3 से क्या हो जा रहा है विभाजित हो जा रहा है। इसका मतलब यह संख्या 3486 जो है यह 3 से विभाजित हो जाएगी या हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 4 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है उसके बारे में बता रहे। यदि किसी संख्या के इकाई तथा दहाई के अंक, कोई भी संख्या हो 2 अंक 4 अंक 5 अंक दे रहा है, इकाई तथा दहाई के अंक अंतिम 2 अंक ठीक 4 से विभाजित हो अथवा 0 0, इकाई और दहाई के जगह 0 0 हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होती है। जैसे उदाहरण में देखिए यहाँ लिखा है कितना है, ये लिखा है 9,26,512, 9,26,512। यह क्या होगा 4 से विभाजित हो जाएगा। तो इसके लिए दे रहा है इकाई तथा दहाई के अंक, इकाई तथा दहाई, इकाई के जगह कितना है 2, दहाई के जगह कितना 12, इकाई और दहाई के जगह जो 2 अंक हैं यह 12 दे रहा है। अगर विभाजित हो जा रहा है 4 से तो यह कितना हो बड़ी संख्या हो, अभी ये लाख में है, करोड़ में, अरबों में भी रहे, तब भी वह क्या हो जाएगी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए एक बार और ध्यान दीजिए, दिया इकाई और दहाई के अंक, इकाई और दहाई के अंक, यहाँ भी देखिए नीचे दिया है 2832, 2832 में इकाई और दहाई के अंक 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जा रहे हैं तो वह संख्या पूरी तरह से 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, यहाँ 12 है, जैसे आपको पता है 4 तिहाई 12 होता है, विभाजित हो जा रहा है। दूसरा एक चीज इसमें दिया है, या लास्ट में इकाई, जैसे यहाँ 3600 है, लास्ट में इकाई और दहाई के जगह देखिए क्या है 0 है, यहाँ दिया है अंतिम 2 अंक में जैसे 0 हो, इकाई और दहाई 2 हो, अंकों पे 0 हो तो वह संख्या क्या हो जाएगी 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, जैसे यहाँ देखिए अगर 36 है मान लीजिए तो 4 9 36 होता है, इसका मतलब यह क्या विभाजित है, 2 0 नीचे है तो 2 0 ऊपर चला जाएगा। अब उसी तरीके से इसमें हमने 2 3 और 4 के बारे में बताया है। आप लोग अपने किताब से उसमें आगे जैसे 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है
12, 13, 15 इस तरह से सभी इतने मतलब संख्याओं तक का दिया हुआ है विभाज्यता जांच के लिए। क्या? विभाज्यता की जांच के लिए। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब आगे आप लोगों का अभ्यास 7.1 में जो सवाल दिए हैं वहाँ हल करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए कैसे हल किया जाएगा। ध्यान दीजिए, इस अभ्यास का जो पहला सवाल जो दे रहा है ए, इसमें दिया है आपकी किताब में लिखा हुआ है कि वास्तविक विभाजन के बिना हम कैसे जान सकते हैं कि एक संख्या निम्नलिखित अंकों से विभाजित है। तो वास्तविक विभाजन के बिना हम कैसे जान सकते हैं, जैसे अभी पीछे हमने आप लोगों को बताया है 2-3, उसी तरीके से कि वास्तविक विभाजन के बिना हम कैसे जान सकते हैं। तो जैसे 6 के पूछ रहा है, 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं जो होती हैं वो हम कैसे जान सकते हैं कि वह 6 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। इसके लिए जैसे आप लोगों को बताया गया है पीछे, अभी हमने बताया किताब में आप लोगों को है, आप लोग उसको कैसे जानेंगे अभी 2-3 मैंने बताया था, और जो है वो आपकी किताब में आप उसको पढ़ लीजिएगा। पिछली कक्षाओं की किताब में भी है। अगर मान लीजिए ये किताब आप लोगों को उपलब्ध नहीं है तो पिछली कक्षा जो कक्षा आपका 4 का है उसमें भी है, दिया हुआ है, उसमें भी पढ़ाया भी गया आप लोगों को। तो उसमें ध्यान दीजिए, जैसे दिया है कि किसी संख्या के, जैसे 3 का हमने बताया था ना, कोई भी संख्या हो, किसी संख्या के योगफल, कोई भी संख्या है, जैसे 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, 4 अंक का हो, अगर उनका योगफल 3 से विभाजित हो रहा है तो वह क्या होगा, वह भी 6 से विभाजित होगा। 3 से अगर विभाजित है तो वह 6 से भी विभाजित होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम, यदि किसी संख्या का योगफल 3 से विभाजित होता है, तो वह संख्या भी 6 से विभाजित, वह संख्या 6 से विभाजित होगी। ठीक, इस तरीके से आप पूरा यहाँ लिख लीजिएगा, विभाजित होगी। अब इसमें का बी देखिए दिया 9 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं, बिना वास्तविक विभाजन के कैसे जानेंगे। तो वही चीज यहाँ लिखना है, पीछे आप लोगों की किताब में भी दिया है। फिर वही यहाँ इसमें ये होता है 9 में कि जो संख्याओं, मतलब जो भी संख्या है उसका योगफल अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। तो सेम इसी तरीके से यहाँ आप लिख देंगे, यदि किसी संख्या का योगफल 9 से, यदि किसी संख्या का योगफल 9 से विभाजित, ठीक, 9 से विभाजित हो रही है या होता है तो वह पूरी संख्या लिख सकते, वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक, पहले का और एक 2 है, इसी तरीके से आप लोग उसको देख के जो पूछ रहा है तो आप लिख दीजिएगा कि कैसे वो विभाज्य होगा। अब इस चैप्टर का जो दूसरा सवाल है दिया है, 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं पर राइट, मतलब गुड का चिन्ह लगाइए, जिसमें ए, अभी संख्या दिया है आपका 92,642, कितना है, 92,642। अब यह संख्या पूछ रहा है 2 से विभाज्य है कि नहीं है, अगर है तो गुड का चिन्ह लगाना है। ठीक, तो जो यह पहला संख्या दिया है आपका 92,642, यह 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं,
इसके क्या करेंगे, जैसे इसके बारे में हमने पीछे बताया है ना, अभी पीछे आप लोगों की किताब में भी दिया है कि इसके लिए जो भी संख्या है उसके इकाई के जगह अगर 2 है, जैसे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अगर यह है इकाई के जगह तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी या विभाज्य होगी। तो देखिए इकाई के जगह यहाँ कितना है, 2। इसका मतलब यह पूरा संख्या जो है यह 2 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, या 2 से यह विभाज्य है। तो यहाँ हम राइट का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, अब उसी तरीके से बी में देखिए, अब इसके इकाई के जगह क्या है, 1 है, तो यह 2 से विभाज्य है, नहीं है। इसलिए 2 से विभाज्य होने के लिए इकाई के जगह 0, 2, 4 या 6 या 8 का होना जरूरी है। अगर इस जगह इकाई के जगह 1 के जगह 0 हो सकता, अगर 2 रहता, 4 रहता, 6 रहता या 8 रहता तो वह संख्या 2 से क्या होता, विभाजित होता या विभाज्य होता। तो यह क्या है, नहीं है, तो इसके क्रॉस कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें के और 30 सवाल है, ए और बी हमने हल करके बताया। बचे हुए सवाल आप स्वयं हल कर लीजिएगा, उसको देख के, ज़्यादा टफ नहीं है। तीसरा देखिए, इस चैप्टर का तीसरा है 6 से विभाज्य होने वाली संख्याओं पर राइट का चिन्ह लगाइए। तो सबसे पहले जो अभी पीछे हमने 2-3 बताया है कि किस संख्या से कौन, मतलब किस अंक से कौन कौन सी संख्याएं, किस संख्या से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होती हैं, तो आपको वह याद होना चाहिए, उसको याद कर लीजिएगा आप लोग। जब याद रहेगा तभी इस तरह के सवाल को आप हल कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ देखिए पूछ रहा है 6 से विभाज्य होने वाली संख्याओं पर राइट का चिन्ह लगाइए। तो जब आपको याद रहेगा कि 6 से कैसे कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं तभी ना पहचान पाएंगे आप, और जब पहचानेंगे तभी आप क्या करेंगे, उससे गलत या सही कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए पहला जो चौथा दिया, सॉरी ए दिया है, इसका लिखा है 42,963। तो 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं का क्या था, पूरी संख्या जो है अगर 3 से विभाजित होती है तो अभी 6 से विभाजित होगी या 6 से विभाज्य है। तो जैसे अगर जोड़ेंगे आप तो जोड़िए, देखिए 4 और 2 6 हो गया, 6 और 9 15 हो गया, 15 और 6 कितना हो गया, 21 हो गया, 21 और 3 कितना हो गया, 24 हो गया। यह आपका योगफल क्या आया, 24 आया। तो 24 3 से विभाजित है, हाँ 3 से अगर भाग देंगे आप तो 3 बटे कितना होता है, 24, विभाज्य है कि नहीं है। तो अगर 24 मतलब 3 से विभाजित है तो 6 से भी होगा, इसलिए क्या होता है, 6 चौक कितना होता है, 24। अगर 6 से अगर भाग देंगे आप तो यह 6 चौक क्या होता है, 24, 6 चौक 24 होता है। तो वही कहने का मतलब है कि जब आपको याद रहेगा तभी आप उसको जान पाएंगे या पहचान पाएंगे। तो देखिए इसका 24 हो रहा है, इसका मतलब यह सही है। तो आप इसको रफ कार्य करिएगा, उसको इसी तरीके से हल करिएगा, लगा दीजिएगा। अब जैसे बी है इसमें का, देखिए 96,342 को पूछ रहा है कि 6 से विभाज्य है कि नहीं। तो 6 से विभाज्य होने के लिए क्या करना होता है, सभी अंकों का यहाँ संख्याओं में जो भी अंक दिए हैं आपस में जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो योगफल आएगा अगर वह 3 से विभाजित हो रहा है तो 6 से भी विभाजित होगा। तो जोड़िए 9 और 6 कितना हो गया, 15, 15 और 3 कितना, 18, 18 4 22, 22 2 24, ये भी 24 हो रहा है। ठीक, इसका मतलब जब इसका योगफल 24 हो रहा है तो 3 बटे 24 होता है, तो ये भी क्या है, 6 से विभाज्य है, राइट का चिन्ह लगाएंगे। तो इस तरीके से तीसरे का जो बचा हुआ है वो भी आप स्वयं हल कर लीजिएगा। अब चौथा देखिए दे रहा है इस चैप्टर का, 11 से विभाज्य होने वाली संख्याओं पर राइट का चिन्ह लगाइए। अब 11 से जब आपको पता रहेगा, याद रहेगा कि कैसे हम 11 से जान पाएंगे तभी हम उसको हल कर पाएंगे। तो 11 से विभाज्य है कि नहीं यह जानने के लिए सम संख्या और विषम संख्या, सम संख्याओं को अलग जोड़ेंगे
और विषम संख्याओं को अलग जोड़ेंगे, उनका अगर दोनों का योगफल अगर बराबर आ रहा है तब वह संख्या 11 से विभाज्य है। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया है 4686, कितना दिया है 4686। अब इसमें देखिए सम संख्या यह है, यह विषम है, यह विषम, मतलब इकाई के तरफ से आप देखेंगे तो पहले जो संख्या होती है वह सम संख्या होती है, उसके बाद फिर विषम होता है, फिर क्या होता है सम होता है, फिर क्या होता है विषम होता है। तो अगर आपस में इनको जोड़ेंगे, सम संख्या को सम में जैसे और विषम को विषम में, इसको इसको जोड़ेंगे, इसको इसको, तो यहाँ पे मतलब अब यहाँ पे देखिए 4 और 8 को आपस में और 6 और 6 को आपस में, तो 4 और 8 अगर जोड़ रहे हैं आप तो 8 4 12 होता है और 6 6 जोड़ेंगे तब भी कितना होगा 12 होगा। ठीक, तो यह 12, इसका भी योगफल, सम संख्या का भी योगफल 12 और विषम संख्या का भी योगफल 12 आया। इसका मतलब यह 11 से अगर इसको विभाजित करेंगे आप तो विभाज्य हो जाएगा। तो पहली चीज सबसे ध्यान में देने वाली बात, देखने वाली कि सम और विषम क्या होता है। तो जैसे अभी हमने बताया आपका, कोई भी कितना ही बड़ी संख्या हो तो इकाई तरफ से पहला जो होता है यह सम संख्या हो जाएगा, उसके बाद का विषम हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद सम होगा, उसके बाद विषम होगा, और जितना बड़ा संख्या रहेगा इसी तरह से सम विषम हम करके उसको अलग कर लेंगे, और अलग करने के बाद सम संख्या जितना होगा सम सम को आपस में जोड़ देंगे और विषम विषम को आपस में जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ने के बाद दोनों का अगर योगफल एक बराबर आता है, कितना हुआ है, दोनों का योगफल अगर एक बराबर आता है तो वह जो संख्या है 11 से विभाज्य है। ठीक, अब इसको विभाज्य है कि नहीं हल करके हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। जैसे 4686, ठीक, 11 से भाग करिए आप, 11 चौक 44 होगा। ठीक, 2 बच गया, ये 8 है, 11 दूना 22, ठीक, 4 बच गए, सॉरी 8 में से 6 गया 2, सॉरी 8 में से 2 गया 6। ठीक, यहाँ और 6 बचा है यह, तो 11 छके 66, यह आपका कट गया, कोई शेषफल नहीं बचा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह 11 से विभाज्य है। तो इसी तरीके से आप इसको पहचानेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप राइट का चिन्ह लगाएंगे कि विभाज्य है। अब बी, इसका बी जो दिया है 51,678। तो अब इसको आपस में हम क्या करेंगे, सम विषम जोड़ेंगे। ठीक, सम विषम आप जोड़ेंगे तो यह सम संख्या, यह सम संख्या हो गया और यह हो गया, 3 संख्या सम है इसमें और 2 संख्या विषम है। तो जब आपस में जोड़ेंगे तो यह 5 धन आपका कितना हो गया 6 धन 8, तो 5 और 6 11, 11 यही ना, और 8 19, और यहाँ 1 और 7, 1 धन 7 बराबर 8। ठीक, यह आपका आया। तो अब देखिए इसका 19 आया है, इसका 8 आया है। अगर ऐसा है, अगर इस तरह से है तो इसमें क्या होता है, जो सम संख्या और विषम संख्या, जो बड़ी संख्या रहेगी उसमें से हम छोटी संख्या को घटाएंगे। ठीक, इसमें एक दूसरा नियम होता है ये भी कि अगर दोनों एक समान नहीं है, एक बराबर नहीं है, तो बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटाएंगे। अगर उनका अंतर 11 आता है तो इसका मतलब वह संख्या 11 से विभाज्य होगा। देख लीजिए 19 में से 8 घटाएंगे आप तो 11 बचेगा, कितना बचेगा 11। अगर 11 इस तरह से बच रहा है तो आपका यह संख्या जो है यह विभाज्य 11 से है। आपकी किताब में आप उसको ध्यान से फिर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह से हम पहचानेंगे। यहाँ पे आपका राइट का चिन्ह लगेगा। आप इसको हल करके अगर देख रहे हैं तब भी आपका सही होगा। देखिए 51,678 11 से भाग करेंगे, 11 चौक 44 हो जाएगा। ठीक, यहाँ 7 बचेगा, ये कट जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 11 छके 66 होगा।
यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। उसके बाद कौन सी संख्या बची है? 7। 11 9 99 होगा, यहाँ 11 9 99 होगा। ठीक, घटाएंगे तो आपका यहाँ कितना बचेगा? 8। 8 यहाँ बचा, 8 यहाँ नीचे 88 हो गया, जो 8 बार में 11 बटे 88 कट रहा, पूरा विभाज्य हो जा रहा है। ठीक, तो इसमें दोनों देखिए ध्यान से एक बार और बता रहे हैं, सम संख्या और सम संख्या को आपस में जोड़ेंगे, अगर दोनों का योगफल बराबर आता है तो वह संख्या 11 से विभाज्य है। अगर दोनों का योगफल बराबर आता है तो वह 11 से विभाज्य है। अगर नहीं अंतर आता है, जैसे यहाँ पे अंतर आया, जैसे आप मान लीजिए इसका 19 आया, इसका 11 आया, तो अब ऐसे में क्या करेंगे? जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटाएंगे। अगर घटाने के बाद आंसर, ठीक यह संख्या, सॉरी यह संख्या है, अगर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, अगर उनका अंतर 11 आएगा तो वह संख्या भी क्या होगी? 11 से विभाज्य होगी। तो इस तरह से चौथे का और भी सवाल है, आप उसको देख के स्वयं हल कर लीजिएगा। अब इसी में और भी 5वां 6वां जो भी सवाल है इसी के तरह से है, आप लोग कोई ज़्यादा टफ नहीं है, किताब में वो दिया हुआ है, उसको देख के उसी आधार पे हल कर लीजिएगा। अब अगला जो चैप्टर आपका है 7.2, ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिए। अभ्यास 7.2 में देखिए पहला सवाल दे रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को पूर्णतः विभाज्य बनाने के लिए उनमें क्या जोड़ा जाए कि वह दी गई विभाज्य संख्या से विभाजित हो जाए। ठीक, संख्या और विभाज्य, तो ध्यान दीजिए, सुनिए। कोई भी संख्या अगर दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ इसमें ए दे रहा है, कितना है आपका? 4,29,861, 4,29,861, 2 से विभाज्य, 2 से इसे विभाज्य बनाना है, भाज्य बनाना है। ठीक, तो इसमें दे रहा है कि कितना जोड़ा जाए, यही है ना, कितना जोड़ा जाए कि वह दी गई विभाज्य संख्या से विभाजित होता है। जब इसको आप भाग करेंगे तो इसमें शेषफल बच रहा है, क्या होगा? शेषफल बचेगा। तो शेषफल जो बच रहा है यही पूछ दे रहा है कि इस अवसंख्या में कि कितना जोड़ दिया जाए कि यह 2 से पूर्ण रूप से मतलब विभाज्य हो जाए, कि शेषफल ना बचे। जैसे संख्या है 42,000, सॉरी 4,29,861, 2 से भाग दीजिए। अब इसको ध्यान दीजिए, 2 दूना 4, ठीक, 2 बचा, 2 1 का 2 कट गया, 9 है, 2 4 8, 1 बचा है। ठीक, यहाँ कितना है? 8, तो 2 9 18 कट गया, अब 6 आएगा, तो 2 3 6 कट गया। ठीक, कितना बचा? 1। शेषफल कितना आ जा रहा है? 1। अब 1 जब आ गया तो यह क्या 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा। तो वही पूछ रहा है कि अब यह जो संख्या है यहाँ पे, इसमें कितना जोड़ दें कि यह 2 से पूर्ण विभाजित हो जाए। तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे जैसे 1 है, ठीक, अगर 1 है तो इसमें कितना हम जोड़ दें? अगर यहाँ पे 2 रहता तो विभाजित हो जाता ना, यहाँ पे अगर 2 हो रह जाए, अगर रहे तो यह क्या होगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 1 कम 2, यह पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। तो इसमें अब इस तरह के सवाल में जो भी संख्या दिया हुआ है, जो भी संख्या है, अगर संख्या से भाग दे रहे हैं, किसी अंक से भाग दे रहे हैं, जो शेषफल बच रहा है, जो शेषफल बच रहा है, इस शेषफल को इस संख्या में अगर हम जोड़ दें तो वह जो योगफल प्राप्त होगा जोड़ने के बाद, जैसे अगर यह 1 है, इसमें जोड़ते हैं तो आपका यह 4,29,862 हो जाएगा, ना। तो जब यह 62 हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा? 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा।
तो यहाँ कहने का मतलब ये है, समझने का ये है कि जो भी शेषफल बचता है उसको उस संख्या में अगर हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। हो जा रहा है ना अभी, जैसे अभी ने बताया। जैसे मान लीजिए अभी इसको जोड़ेंगे अगर आप, तो अगर यह एक शेषफल जो बचा है अगर इसमें हम जोड़ देते हैं तो जो हमारा दूसरा संख्या मिलेगा आपका वो हो जाएगा 4,29,862। एक को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4,29,862। अब अगर इसको 2 से भाग करेंगे आप तो यह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा। जैसे अगर वही चीज, जैसे यहाँ पे आपका 4,29,862 हुआ, अगर यहाँ 61 के जगह 62 हो जाए तो आपका यह पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा। यहाँ आपका लास्ट में कट गया, 2 यहाँ बचा तो 2 एक कम, यहाँ 2 ये कट गया, यह पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। तो इस तरह के सवाल में अगर पूछ रहा है, दे रहा है कि कितना जोड़ा जाए तो क्या कि वह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। अगर पूछ रहा है कि कितना घटाया जाए तब भी यह सवाल उसी तरीके से लगेगा, केवल यह चेंज हो जाएगा कि जोड़ने में कि कितना जोड़ा जाए तो हम जोड़ेंगे, अगर देगा कि कितना घटाया जाए तो वही शेषफल, जैसे यहाँ पे शेषफल 1 बचा था, ठीक, यहाँ पे कितना था 61, शेषफल 1 बचा था, यही शेषफल क्या करेंगे इस संख्या में से या दिए गए संख्या में से कोई भी संख्या हो उसमें से शेषफल को घटा देंगे। घटाने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होगा वह पूर्ण रूप से 2 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर यह 4,29,861 है, इसमें से 1 को शेषफल को घटाते हैं, जैसे पूछा है कि कितना घटाया जाए, तब क्या करेंगे, अगर पूछा घटाया कितना जाए तो यह शेषफल घटेगा, अगर पूछता है कि कितना जोड़ा जाए तो यह शेषफल जुटेगा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे अगर 1 यह शेषफल है, इसमें से घटाएंगे आप तो यह जो आपका घटाने के बाद प्राप्त होगा 4,29,860। 61 में से घटाएंगे तो 60 होगा ना। अब यह 2 से अगर भाग करेंगे आप तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। इसलिए आपको पहले भी बताया गया है, इस तरह से अगर भाग करेंगे तब भी, नहीं तो कोई भी संख्या हो अगर उसके इकाई के स्थान पे 0 है तो वह 2 से विभाज्य है, बताया गया ना। इस तरह से आपका यह हल होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर यह होगा, पूछा ना कितना जोड़ा जाए तो भाग करेंगे, जो शेषफल रहेगा वही यहाँ पे लिखेंगे 4,29,861। या हल में इस तरह से आप लोग लिखिए, बराबर हल 1 जोड़ा जाए। जब जोड़ेंगे आप तो 1 मिलेगा, वही हल करेंगे भाग देके, जो शेषफल बचेगा वही 1 जोड़ा जाए, दी गई संख्या में 1 जोड़ा जाए। ठीक, 1 जोड़ा जाए का आंसर जो होगा वह 1 होगा, 1 यही आंसर होगा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और दूसरा जब है, अब इसको भाग करेंगे, यहाँ पे देखिए दिया है 42, ठीक, 1,687, 42,687। 11 से भाज्य करने के लिए, पूर्ण विभाज्य करने के लिए इसमें कितना जोड़ा जाए, ठीक, कितना जोड़ा जाए कि वह पूर्ण विभाज्य हो जाए। तो जैसे आप लोगों को पता है, अगर शेषफल भाग देने पे अगर शेषफल नहीं बचता तो वह क्या होता है, वह भाग पूर्ण विभाज्य होता है ना। अगर शेषफल बचता है तो यह पूर्ण विभाज्य नहीं माना जाता या नहीं कहते हैं उसको। तो यहाँ आपका इसमें का 20 सवाल दिया है, 42,687 भागा 11, 11 से भाग करना है। अब इसमें कितना जोड़ा जाए इस संख्या में कि वह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो जिस तरह से हमने बताया है, यहाँ पे भाग करेंगे सबसे पहले और जो शेष बचता है उसको जोड़ते हैं। तो शेष में 2 तरह का होता है। इसमें आप देखिए जब हल करेंगे आप
तो पहले भाग दीजिए आप, जैसे यहाँ चलिए देते हैं 42,687 भागा कितना है 11, तो 11 यहाँ 33 हो जाएगा, ये आपका 9 बचेगा, ये 6, 11 बटे 88, ठीक, 8 बचेगा, यह 8 है, 11 बटे 88 कट गया, यहाँ कितना 7। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप सीधे जो यहाँ शेषफल जैसे पीछे हमने बताया है, यहाँ पे थोड़ा नियम चेंज होगा। अगर सीधे आप 7 को इस संख्या में, जो संख्या है इसमें जोड़ के अगर भाग देंगे तो उत्तर नहीं आएगा, यह पूर्ण विभाज्य नहीं होगा। इसलिए क्यों? इसलिए कि यह जो आपका भाज्य संख्या है, इसमें से यह 7 जो बचाया है, इस भाज्य संख्या में से सीधे नीचे आया है। यह क्या हुआ है? सीधे नीचे आया हुआ है। अगर सीधे नीचे आया हुआ शेषफल अगर आपका है, तो वह शेषफल भाजक में से, जो भाजक है, भाजक कितना 11 में से जब घटाएंगे कितना 7, ठीक, इसमें से 7 को घटाएंगे कितना बचेगा 4। अब यह जो 4 बच रहा है, इसको हम इस संख्या में जोड़ेंगे, ठीक। जो अब यह संख्या है आपका माइनस करने के बाद, यह संख्या इस भाजक संख्या में, भाज्य संख्या में हम जोड़ेंगे, तब जाके हमारा यह पूर्ण रूप से, यह जो संख्या होगा पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। अगर सीधे जैसे यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ शेषफल जो 7 आपका बच रहा है, अगर इसको आप इस संख्या में जोड़ते हैं तो आंसर नहीं आएगा। इसके लिए जो सीधे, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे यह 7 किसी संख्या में, जैसे मान लीजिए यहाँ संख्या है, इसमें से अगर हम घटाते, शेषफल जो आता, चाहे 2 आए, चाहे 4 आए या 5 आए, वह 5 जब आता तो उस 5 को हम सीधे इस संख्या में जोड़ते। सीधे क्या करते? इस संख्या में हम उसको जोड़ देते। जोड़ने के बाद अगर हम हल करते तो आंसर आता। लेकिन यहाँ पे यह जो आपका 7 जो शेषफल बच रहा है, यह भाज्य में से सीधे नीचे आ रहा है। यह किसी संख्या में से घटाने के बाद नहीं बच रहा है। अगर किसी संख्या में से भाग देने पर जो शेषफल बच रहा है, अगर किसी संख्या में से संख्या को घटाने पे बचता तो वह सीधे इस संख्या में जुड़ जाता। लेकिन नहीं, अगर यहाँ पे सीधे इस संख्या में से, भाज्य जो संख्या है, इस भाज्य संख्या में से अगर यह आ रहा है, तो अब यह क्या होगा? यह जो भाजक है, यह भाजक है ना, भाग दे रहा है, इस भाजक जो है इसमें से यह माइनस होगा। जब माइनस करेंगे तो यह 4 बचेगा। तो देखिए, जो यह संख्या आपका 42,687 में 4 जब जोड़ेंगे आप, यहाँ भाग देने के बाद अगर 4 इसमें प्लस कर रहे हैं तो आपका 7 4 11, 1 यहाँ 9 हो गया, 6 2 4, ठीक, यह संख्या प्राप्त हो रहा है। अब इसको अगर 11 से भाग करिए, देखिए 11 तियां 33, ये क्या हो गया 9 बचा, कट गया 6, 11 बटे 88, ठीक, 8 बचा, यहाँ क्या है 9 हो गया, ठीक, 11 बटे 88, 1 बचा, 1 यहाँ है नीचे आ गया, 11 का 11। देखिए अब यह पूर्ण विभाजित हुआ। तो इस तरह की संख्या में अगर सीधे कोई ऊपर की संख्या सीधे नीचे शेषफल में आती है, शेष में आती है, तो वह क्या होगा? भाजक जो होगा उसमें से हम उसको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो आएगा वही उसमें जुटेगा। तो यहाँ पे अब क्या आंसर आपका आएगा 4, ठीक, यहाँ 4 जोड़ा जाए, 4 जोड़ा जाए, ठीक, यह आंसर हो जाएगा, या सीधे 4 आंसर लिख देंगे आप। अब जो दूसरा दिया है
इसमें का जो बचे हुए हैं आप लोग उसको स्वयं हल कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए 82.2 का जो दूसरा सवाल है, अभी जो मैंने पहला सवाल लगाया था कितना जोड़ा जाए, अब दूसरे में दिया है कितना घटाया जाए। तो सेम उसी तरह से उसी नियम से आप उसको हल करिएगा, वो हल हो जाएगा। दूसरा भी उसमें क्या था, जोड़ने के लिए तो जोड़ा गया था, इसमें घटाने के लिए है तो जो शेषफल आएगा उसको घटाएंगे, लेकिन वही ध्यान देंगे अगर सीधे उसमें से है तो उसको नहीं घटाएंगे। तो अब तीसरा देखिए, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या लिखिए जो पूरी तरह से निम्न से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, जिसमें ए। तो 4 से विभाजिता के लिए जैसे आपको पता है कि इकाई और दहाई दोनों अंक अगर 4 से विभाजित हो जा रहे हैं, चाहे कोई भी अंक हो, दोनों इकाई और दहाई के जगह अगर 4 से दोनों अंक विभाजित हो जा रहे हैं तो अब पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। या इस इकाई और दहाई के जगह 0 0 अगर दिया है तब भी वो क्या होगा, 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो हमें जो यहाँ संख्या, यहाँ 4 अंकों की संख्या लिखनी है, तो कोई भी संख्या 4300 लास्ट में चाहे 32 लिख लीजिए, ठीक। अब यह क्या है 32, 4 से विभाजित है ना, 4 बटे कितना होता है 32 होता है। तो यह 6332 क्या है, 4 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी देखिए 6332 4 से भाग दीजिए आप, 4 एक कम 4, 2 बच गया, ये 3 हो गया, 4 पचे 20, 3 बचा 3, 4 अट्ठे 32, 1 बचा, यहाँ कितना है 2 है, 4 तिया 12। देखिए पूर्ण रूप से क्या हुआ, यह विभाजित हो गया। तो इस तरह का हमें अंक लिखना है कि लास्ट के जो 2 अंक हैं वह 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हों। ये दोनों देखिए इकाई और दहाई 32 क्या है, पूर्ण रूप से विभाजित है 4 से। तो इस तरह की संख्या हमें लिखनी है, तो आप लोग लिख लेंगे। अगर इसके जगह मान लीजिए 63 है, 6 और 3 लिख के लास्ट इकाई और दहाई की जगह 0 लिख दीजिए, ये भी क्या होगा 4 से पूरा विभाजित हो जाएगा, ठीक। तो उसी तरीके से अब देखिए ए का ये हल हो गया, और जो है हल कर लीजिएगा 6 से पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली संख्या लिखनी है। तो 6 से पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली संख्या क्या है, जैसे हमने बोला किसी संख्या के योग को अगर 3 से विभाजित हो जा रहा है तो वह संख्या क्या होगा, 3 6 से भी विभाजित होगा, यही है ना। तो अगर मान लीजिए 1 2 2 1 3 हो गया, 3 और 4 कितना हो गया 7 हो गया, 7 और कितना जोड़ दिया जाए 8, 7 8 कितना हो जाएगा 15। यह 1200 कितना 48 है, यह 6 से विभाजित होगा। अगर किसी प्रकार की तब भी दिक्कत है तो विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।